नमस्कार। स्वागत है आपका नए संस्करण में। आज बात करेंगे कि किस तरह दिल्ली के शिक्षा मंत्री और फुल टाइम शराब माफिया के ठग मनीष सिसोदिया ने एक लेटर लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने प्रधानमंत्री को बुरा भला कहा है और देश को सतर्क होने की बात कही है। वो देश को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश किस तरह एक अनपढ़ प्रधानमंत्री की वजह से खतरे में है। चलिए आज कुछ फैक्ट्स शेयर करेंगे और इस लेटर को समझने की कोशिश करेंगे और पता लगाएंगे कि मनीष सिसोदिया कितने पानी में है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आज आम आदमी पार्टी ने जो हंगामा पूरा क्रिएट किया है, उसके पीछे जो लेटर है वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्विटर के हैंडल से ट्वीट भी किया था। मैं आपको वो दिखाता हूँ कि उन्होंने लेटर में क्या लिखा था। इस लेटर को देखते ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये कितने बड़े धूर्त और कितने बड़े चालबाज किस्म के लोग हैं। ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और इसमें देखिए इन्होंने क्या लिखा है मनीष सिसोदिया को टैग करते हुए कि मनीष सिसोदिया जी, जेल से देश के नाम लिखी चिट्ठी। प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए बेहद खतरनाक है। मोदी जी विज्ञान की बातें नहीं समझते, शिक्षा का महत्व नहीं समझते। पिछले कुछ वर्षों में 60,000 स्कूल बंद किए। भारत की तरक्की के लिए पढ़ा लिखा पीएम होना जरूरी है। ये मेन पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हैं जो आम आदमी पार्टी ने इस पोस्ट के ऊपर, इस चिट्ठी के ऊपर डाले हैं। तो ये चिट्ठी को तो मैंने पूरा पढ़ा है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्होंने खुद ही मेन मेन पॉइंट्स अपने ट्वीट में डाल दिए हैं। लेकिन मैं आपके साथ वो सब चीज़ें शेयर करूंगा जो मैंने इस चिट्ठी को पूरा पढ़ने के बाद समझा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरी खुद की हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। मैं ज़्यादातर इंग्लिश में ही बात करना प्रेफर करता हूं, क्योंकि मेरी एजुकेशन जो है वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में ही हुई है। लेकिन मैं अब अपनी हिंदी को शुद्ध करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपके सहयोग से ये बेटर भी होती जा रही है। तो अभी मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ और अ, संभवतः आपको भी वो पसंद आ रहा होगा। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि मैं हिंदी की तरफ और भी रुझान करता जा रहा हूँ और पूरी तरह हिंदी में बात करने की कोशिश मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने इस चिट्ठी को, जो मेरे हिंदी के समझने वाले दोस्त और जानने वाले जो मेरे हैं, मैंने उनको दिखाया और उनसे पूछा कि आप थोड़ा इसका एनालिसिस कीजिए और बताइए कि ये चिट्ठी जिसने लिखी है, उसका हिंदी का स्तर किस लेवल का है, उसका ज्ञान का स्तर किस लेवल का है। जो मैंने सोचा था, मुझे वैसे ही जवाब उनसे भी मिले। ये जो चिट्ठी है, इसको देख करके ऐसा लगता है कि ये चिट्ठी किसी नौसिखिए ने लिखी है, किसी ऐसे बच्चे ने लिखी है जो कि अब तक स्कूल भी पास नहीं कर सका है। पहली 3 लाइनें पढ़ने के बाद ही ये पता चल जाता है कि इस इंसान को हिंदी भी ढंग से नहीं आती है। ये बात मुझे मेरे हिंदी के जो एनालिस्ट्स हैं, जो मेरे मित्र हैं और जो मेरे जानकार हैं, उन्होंने बताई है, जो हिंदी को बहुत अच्छी से समझते हैं। उनका ये कहना था कि इस इंसान को हिंदी भी ढंग से लिखनी नहीं आती है और ये हमारे दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर है और पता नहीं किस-किस मंत्रालय को ये आदमी हेड करता है। और अचंभे की बात देखिए, ये इस चिट्ठी के अंदर प्रधानमंत्री को गालियाँ निकाल रहा है। प्रधानमंत्री को अनपढ़ बता रहा है और खुद चिट्ठी की पहली 3 लाइनों के अंदर इसने मिस्टेक्स कर रखी हैं। अब ज़रा हम बात करते हैं कुछ ऐसे तथ्यों की जो कि आम आदमी पार्टी छुपाने की कोशिश कर रही है और जो इनके मीडिया में बैठे हुए इनके जो चापलूस हैं, जिनका ये पेट भरते हैं सुबह-शाम, वो आपको बता नहीं रहे हैं। पहली बात तो ये बताइए कि मनीष सिसोदिया ने ये चिट्ठी लिखी कैसे? इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मनीष सिसोदिया ने ये चिट्ठी कैसे लिखी, कब लिखी? ये जो चिट्ठी है इसके अंदर तो पूरे अपडेटेड फैक्ट्स हैं जो कि आम आदमी पार्टी बाहर बात कर रही है।
ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मनीष सिसोदिया को सब पता है कि बाहर क्या-क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किस बारे में बात कर रहा है। तो क्या मनीष सिसोदिया अंदर बैठ के पूरी तरह अपडेटेड है? तिहाड़ के अंदर क्या हो रहा है? जैसे सत्येंद्र जैन जो है वो अपनी तिहाड़ जेल के अंदर बैठ के मसाज कराता है, तो क्या मनीष सिसोदिया भी अंदर मसाज करा रहे हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन उनको अवेलेबल है? क्या कोई उनके पास मोबाइल फ़ोन, टीवी, नौकर-चाकर, अखबारें सब कुछ अवेलेबल करा दिया क्या? हमने तो सुना है कि टीवी वगैरह और नौकर-चाकर और मोबाइल फ़ोन तो अलाउड नहीं होते जेल में। तो क्या मनीष सिसोदिया ने जो सत्येंद्र जैन है उनकी तरह जो है पूरा ऐशो-आराम का प्रबंध कर रखा है अंदर? उसके बाद इस चिट्ठी को अगर आप पढ़ेंगे तो वो बार-बार ये लिखते हैं कि मैंने ये वीडियो देखा नरेंद्र मोदी का, वो वीडियो देखा। भैया ये वीडियो तुम कैसे देख रहे हो जेल के अंदर बैठे-बैठे? ये क्या हो रहा है? ये क्या मज़ाक बना रखा है? ये चिट्ठी लिखने से पहले क्या तुमने ये सोचा नहीं था कि लोग ये सवाल पूछेंगे कि तुमने ये वीडियोज़ कहाँ बैठ के देखे? तुम तो जेल में हो। ये कौन-सी जेल काट रहे हो भई? तो ये इतने मतलब बेवकूफ़ या तो ये खुद हैं या ये देश को बेवकूफ़ समझते हैं कि मतलब चिट्ठी के बारे में जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उस चिट्ठी को ही ये लोग ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उनको सब पता है कि क्या चल रहा है बाहर। हद है। अब देखिए, एक-एक पॉइंट ज़रा पकड़ते हैं इस चिट्ठी का। इन्होंने जो खुद ही लिखा है, प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए बेहद खतरनाक है। भाई देश के लिए खतरनाक है या नहीं है, ये देश डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं करेंगे पहली बात। और देश ने ये 2 बार डिसाइड कर दिया है कि मोदी ही इस देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए और तीसरी बार संभवतः वो दोबारा उनको चुनने वाले हैं और वो उनको प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। खतरा तो हमें तुमसे लग रहा है। जब से तुमने पंजाब में सरकार बनाई है, पंजाब में हाहाकार मचा हुआ है। अमृतपाल सिंह आज की डेट में भी पकड़ा नहीं गया है। पंजाब पुलिस जो कि इतनी सक्षम पुलिस है, तुम्हारे अंडर जब से आई है, वो एक भगोड़े को नहीं पकड़ पा रही और तुम बैठ कर के प्रधानमंत्री को बुरी-भली बातें कह रहे हो कि वो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। भैया तुम्हारा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। दूसरा, मोदी जी विज्ञान की बातें नहीं समझते, शिक्षा का महत्व नहीं समझते। भाई तुम्हें बड़ा विज्ञान पता है, तुम्हें बड़ा पता है शिक्षा के बारे में। दिल्ली में तुमने बाथरूम को मतलब स्कूल के वो क्लासरूम बता दिए, तो तुम क्या मतलब बहुत बड़े शिक्षा मंत्री बन गए? पहले तो मनीष सिसोदिया तुम ये बताओ कि तुम खुद कितने पढ़े हो? मैंने आम आदमी पार्टी के ऐसे लोगों से बात की जो कि तुम्हारे बहुत क्लोज़ हैं। उन्होंने मुझे ये बताया फ़ोन पर कि तुम खुद 12वीं पास हो, तुम खुद 12वीं पास हो सिर्फ़, तुमने ग्रेजुएशन तक नहीं किया। फिर मुझे उन्होंने बताया कि तुम तो इतने नालायक हो कि तुमने डिप्लोमा लिया हुआ है, वो भी एक ऐसी जगह से जहाँ पे बताया जाता है कि नकली में भी डिप्लोमा मिल जाता है। क्या ये बात सच है? ये आम आदमी पार्टी के लोग मुझे ही फ़ोन करके बता रहे हैं। तो मतलब इतने बड़े तुम मतलब बड़े वाले तुम धूर्त हो क्या? कि ठग हो तुम इतने बड़े? प्रधानमंत्री को तुम अनपढ़ बता रहे हो, खुद तुम 12वीं पास नहीं कर पाए। मुश्किल से किया तुमने 12वीं पास। डिप्लोमा तुम्हारे पास है, वो भी संभवतः नकली हो सकता है। क्या औकात है तुम्हारी प्रधानमंत्री को अनपढ़-अनपढ़ बोलने की? और वहाँ जो तुम्हारा अरविंद केजरीवाल जो तुम्हारा सरगना है, उसकी भी खबर पूरी मार्केट में निकली हुई है कि उसने भी आईआईटी कोई एग्ज़ाम दे के पास नहीं किया है, कोटे में उसको एडमिशन मिला था। नौकरी का 1 दिन नहीं गया वो नौकरी में। और भाई तुम हो क्या? जो प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोल रहे हो इस देश के? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में 60,000 स्कूल बंद किए। भाई कहाँ दिया इसका तुमने कोई प्रमाण? कोई प्रमाण तो लाओ। कौन से 60,000? ना तुम ये बताते कि तुमने कितने स्कूल बनाए, कहाँ बनाए, कैसे बनाए? तुम्हारे स्कूलों के अंदर जब जांच करने लोग जाते हैं तो तुम उनकी पिटाई करके वहाँ से भगा देते हो। तुमने गुंडे छोड़ रखे हैं स्कूल के बाहर, पता नहीं क्या तुम्हारी गुंडई है। और दूसरा तुम झूठ बोलते हो कि 60,000 स्कूल बंद कर दिए प्रधानमंत्री ने। भैया हमने तो नहीं पढ़े, हम भी न्यूज़ पढ़ते हैं। हमने भी नज़र रखी हुई है कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं। 60,000 स्कूल की तो हमने कहीं खबर नहीं पढ़ी। तुम्हारे पास खबर है तो लिंक्स देते। सारा दिन जो बैठ के ट्वीटते रहते हो तुम आम आदमी पार्टी वालों, एक लिंक नहीं दे सकते थे कि कहाँ पे ये खबर आई है? क्या सबूत है इसका? सबूत देते नहीं, बस बकवास करवा लो। अगला, भारत की तरक्की के लिए पढ़ा-लिखा पीएम होना ज़रूरी है। ओ भई, भारत की तरक्की के लिए पढ़ा-लिखा पीएम होना ज़रूरी है। ये लोगों ने ये सोच करके ही उनको 2 बार वोट देकर जिताया प्रधानमंत्री को। उनकी जो डिग्री है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आज से नहीं है, कई सालों से पड़ी हुई है। तुम अभी-अभी कोर्ट में गए थे अरविंद केजरीवाल और तुम्हारे को जूता मार के कोर्ट ने भगाया है कि जो डिग्री है उसके ऊपर सवाल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डिग्री ऑनलाइन सबके सामने पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने कौन-सा कोर्स किस कॉलेज से किस सन में किया है, वो सब की सब इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ऑनलाइन पड़ी हुई है। इसलिए कोर्ट ने तुम्हें जूता मार के भगाया। तुम अपना बताओ, तुम्हारी डिग्री कहाँ है? अपना तुम बताओ कि तुम खुद कितने पढ़े लिखे हो।
तो जो तुम प्रधानमंत्री को अनपढ़ अनपढ़ बता रहे हो, तुम अपना बताओ। बिना फैक्ट्स के बातें करना बंद कीजिए, देश को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। ये तो हुई चिट्ठी की बात। अब आइए बात करते हैं कि ये जो मनीष सिसोदिया सारा दिन जो बैठ करके ये चिट्ठियां लिख रहा है, ये जो ज्ञान की बातें कर रहा है, आप जरा इसकी भी जो सच्चाई है वो सबके सामने आ रही है। कोर्ट में ईडी ने ये बताया है कि ये इंसान ने पता नहीं कितने 10 या 12 आईफोन्स, लेटेस्ट आईफोन जो कि लाख लाख रुपए से ऊपर के हैं, वो इसने तोड़े हैं, हथौड़े मारे हैं, पता नहीं कैसे तोड़े हैं इसने, चकनाचूर किए हैं फोन। तुम क्या भैया अपने बाप का पैसा लगा रहे हो क्या? तुम दिल्ली की जनता का पैसा जो है उससे तुम फोन खरीद रहे हो और चोरों की तरह उन फोनों को तोड़ रहे हो। तुम क्या हो भाई? फोन कौन तोड़ता है अपने? कोर्ट में तुमने कहा जी मैं फोन बदलता रहता हूँ, बदलता रहता हूँ। कोर्ट ने कहा बदलते नहीं रहते हो, तुमने फोन तोड़े हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि तुमने अपने नाम पे भी फोन नहीं लिए। तुमने जिस इंसान के नाम से फोन खरीदे, उस इंसान ने भी कोर्ट में कह दिया कि हाँ मेरे नाम से इसने फोन खरीदे, अपने नाम से तुमने फोन भी नहीं खरीदे। मक्कार, क्या चोरी चकारी कर रहे हो? कौन से किस किस लेवल के तुम बंडलबाज हो? फ़ोन की तुम चोरियां करते हो, सिम कार्ड भी तुमने दूसरे के आदमी के नाम से लिए और सिम कार्ड भी तोड़ तोड़ के फेंके हैं तुमने। सब पता चल गया तुम्हारी असलियत। प्रधानमंत्री को चोर बोलने से क्या होगा? ये बताओ कि तुमने लिकर स्कैम के अंदर कितने पैसे खाए। ये जो गोवा में, जो हिमाचल में जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उसके लिए जो पैसे तुमने खाए हैं साउथ लॉबी से, जिसके अंदर ये के कविता और ये केसीआर की जो बेटी के कविता है वो इन्वॉल्व है, जो जिसके ऊपर वो कार्रवाई चल रही है और जिसमें सुनने में आ रहा है कि वो अंदर बैठ के रो रही है और तुम्हारा नाम लेने वाली है, तुम्हारे मतलब अरविंद केजरीवाल का नाम लेने वाली है। तुम्हारा तो ले लिया है उसने, तुम्हारे चट्टे बट्टे भी सब सारी बातें खोल रहे हैं। उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? बैठे प्रधानमंत्री को अनपढ़ अनपढ़ बोलने में। अनपढ़ बोलने से क्या होगा? जवाब दीजिए कि आपने स्कैम किया है कि नहीं किया है। कोर्ट कह रही है कि बार बार तुम्हारे को जो है कस्टडी में भेज देती है ईडी की, सीबीआई की। तो कोर्ट से तो लग रहा है कि यही जवाब है कि तुम एक नंबर के स्कैमी हो, एक नंबर के भ्रष्ट आदमी हो तुम। इसका जवाब दो ना। प्रधानमंत्री अनपढ़ है, इससे क्या लेना देना? प्रधानमंत्री का अनपढ़ होने से क्या लेना देना कि तुमने लिकर माफिया के साथ बैठ करके क्या किया है, तुमने एक्साइज पॉलिसी स्कैम में क्या क्या किया है? इसका जवाब दीजिए आप। और जो तुम प्रधानमंत्री को बार बार अनपढ़ अनपढ़ बोलते हो, तुम खुद 12वीं पास हो और तुमने पता नहीं कहाँ से डिप्लोमा किया है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। पहले वो दिखाओ, फिर प्रधानमंत्री से उनकी डिग्री बताओ, उनसे डिग्री मांगो और ये पूछो कि आपने देश के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया है देश के लिए। वो पढ़ा लिखा कितना है लोगों को पता है, और वो कितना टैलेंटेड है लोगों को ये भी पता है। इसीलिए वो बार बार जीत रहा है। और तुम मक्कार बैठे हो तिहाड़ के अंदर, तुम तिहाड़ में ही रहोगे। और तुम्हारा जो सरगना है, तुम्हारा बाप, वो भी तुम्हारे को अभी तिहाड़ में मिलने आएगा, वो भी अंदर ही रहेगा तुम्हारे। फिर तुम, सत्येंद्र जैन और केजरीवाल दोनों अंदर बैठ कर रंगरलियां मनाना। आइए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जो कि पूरे ऑनलाइन में ट्रेंड कर रहा है, और आपको उस वीडियो को देख करके पता चलेगा ये खुद कितना पढ़ा लिखा है और ये खुद कितना शिक्षित है, जो प्रधानमंत्री को ये देश के लिए खतरा बता रहा है, उनको अनपढ़ बता रहा है। अब देखिए, आप ये वीडियो देखिए। जी अध्यक्ष जी, वर्ष 2018-19 के दौरान संशोधित अनुमान में पूरक मांग के तहत 17,38,99,173 करोड़ 79,982 करोड़ रुपए की पूरक अनुदान मांगों की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं सदन से ये तुम्हारा लेवल है? तुमसे एक मैथमेटिकल फिगर नहीं बोली जा रही, और तुमने उसके बाद जब तुमसे नहीं बोलेगी तुम अपने आप पे ही हंसे। ये तुम्हारा हाल है? खुद तुम्हारा पंचर छाप वाला माइंडसेट है, और तुम प्रधानमंत्री को अनपढ़ बता रहे हो। उस प्रधानमंत्री को जिसने इस देश का रंग रूप चरित्र बदल दिया, इस देश को उसने विकास के रास्ते पे चला दिया है। वो इस देश को धार्मिक बना रहे हैं, और तुम मक्का एक्साइज पॉलिसी स्कैम, लिकर पॉलिसी स्कैम, पता नहीं कौन कौन से स्कैमों में तुम फंस रहे हो। तुम्हारे तो एनआईए से भी जांच होने वाली है। तुमने देश को खतरे में डाला है बैठे प्रधानमंत्री को अनपढ़ अनपढ़ बोलने पे। इससे कुछ नहीं होगा। सीधा सीधा जवाब दें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, तुमने ये स्कैम किए हैं या नहीं किए हैं? अपने सबूत लेके आए कि किस तरह उससे प्रूव होता है कि तुमने स्कैम नहीं किए हैं।
फिलहाल जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है उससे पूरी बात प्रूव होती है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और जितने भी तुम्हारे आसपास के चट्टे बट्टे हैं, ये सब के सब स्कैम्स में पूरी तरह लिप्त हैं और तुमको जल्दी से जल्दी जेल होने वाली है। और इसीलिए तुम प्रधानमंत्री को अनपढ़ अनपढ़ बोल रहे हो, क्योंकि कल को जब तुम्हें जेल में डाला जाएगा तो तुम ये बोलोगे कि मोदी ने बदले की कार्रवाई की है। ये बिल्कुल झूठ है। तुम माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो, जनता देख रही है। तुम अपने पापों के अंदर ही फंस रहे हो। तुम्हें अपने पापों का हिसाब देना पड़ रहा है और तुम इस पूरे हिसाब के अंदर मोदी को लपेटना चाहते हो। वो नहीं लपेटे में आएगा। प्रधानमंत्री अपने काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं और देश उनके साथ खड़ा है। अपने कमेंट्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और उसके ऊपर टिप्पणी भी करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं नितिन अकर्मा से।